सो इस वक्त जो टिप हमें चाहिए वो हमारा ये कपल बताने वाला है, बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग को लेके। अब बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग को लेके भी कपल के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में झगड़े भी हो जाते हैं कहीं कहीं, किसी बुरा मान जाते हैं। हाँ सही है, होता है, नॉर्मल बात है। हाँ, जैसे बाप चाह रहे हैं मेरी बेटी डॉक्टर बने, बेटी कह रही है मैं नहीं पढ़ सकती, कि मैं अपने कपल की बात मैं इतना पढ़ नहीं सकती। यहाँ पे माँ कह रही है मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कैसे कहते हैं नहीं, जो वो करना चाहता है उसको करने दो, जो उसके लिए फिर वो हमारा। भाई मेरे बाबा डॉक्टर थे, उन्होंने लाख कोशिश कर ली कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन सका। इंटर में रिपीट किया, नहीं बन सका। सी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड में पास होने वाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटीज हमारी पतंग उड़ाना थे, कंचे खेलना थे, खेलना था, फुटबॉल खेलना था, क्रिकेट खेलना था, पढ़ाई सेकेंडरी थी। और बाबा ने कहा था यार जो मर्जी है कर, बस पास हो जाया कर, क्लास तुम्हारी चेंज होती रहे। आई सेड ऑल राइट। बाप ने बोल दिया परवाह नहीं। अच्छा, अब बच्चों के साथ भी मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप तो नाराज नहीं होंगे भाई। बच्चों को हमने एडमिशन जब इन्होंने करवाया एक अंग्रेजी स्कूल में, और वो जब क्लास 3 या 4 में थे तो मैंने देखा उनकी पैंटें आधी आधी उतर रही थी, जेब नीचे नजर आ रही थी। मैंने कहा तो गड़बड़ हुई है। ये तो मुझे भी बुरा लगता था। वो फैशन है उमर शरीफ साहब का वो जो बर्गर बन रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। थैंक्स टू उस स्कूल के जिसमें कि मुझे कभी एडमिशन नहीं मिला, नाम ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं ले सकते? हबी पब्लिक। हाँ जानती हूँ, हबी पब्लिक स्कूल, पता है कि आपके बच्चे वहीं से पढ़े हैं। ठीक है ना। उन्होंने जब ये दोनों बच्चे वहाँ गए ना, तो ग्राउंड में लड़कों को, बॉय स्कूल है तो सजाएं दी जा रही थी, कोई नील डाउन, कोई कहीं। ये मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल से उठ के आए हुए, और ऐसा अंग्रेजी स्कूल, मैं ऐड कर दूं जरा, मैंने कहा ऐसा अंग्रेजी स्कूल कि जहाँ पे एसी चल रहा होता था, नरम सीटें होती थी, और बच्चे जो है वो जाके आराम से बैठे रहते थे और पास हो जाते थे बड़े अच्छे मार्क्स से। और टीचर कहती अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई बच्चों की, लेकिन टीचर कहती कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ इनको मैथ्स नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, सीख जाएंगे। मतलब इतना वो इजी गोइंग स्कूल था। मतलब ना गर्मी देखी उन्होंने ना धूप। अब वहाँ गए तो तपती धूप और नील डाउन हुए बच्चे, और उधर राउंड लग रहे हैं। अहमद मेरा बड़ा बेटा और छोटा, हमें यहाँ आना है। मैंने कहा हाँ। बाबा नहीं। मैंने कहा सालो अब तो तुमको इधर ही आना है। मैंने तो उनके साथ वो वाला काम किया कि कैडिलक से उतार के कैमल पे पहुंचा दिया सीधा, और बस में स्कूल भेजती थी। मैंने कहा बस आएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर होती है ये डिसीजन किसका था कि अंग्रेजी स्कूल से, मतलब दोनों का, आराम कंफर्टेबल स्कूल? क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा था ना वो कॉन्वेंट था। और वहाँ पर बाल छोटे और सारी चीजें फजीला और करें नहीं, ये तो जेल है, यहाँ तो नहीं आएंगे मेरे बच्चे। मैंने कहा हमने तो यहीं से मैट्रिक किया। नहीं, आजकल ये भी हो गया था ना, बहुत दिखावा, बहुत कंपटीशन हो गया है। अच्छा, वो आपका स्टेटस सिंबल हो गया है कि आपके बच्चे कौन स्कूल में, आपके बच्चे कौन से स्कूल में कहाँ पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है वो एक स्टेटस सिंबल हो गया था। तो खैर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि चलो भाई एक तरीका है जो दुनिया में राइज है कि बच्चों की अंग्रेजी अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि आपके आगे सारी पढ़ाई अंग्रेजी में है। तो इट्स नॉट कि मैं कोई स्टेटस कॉन्शियस या कोई इस तरह हूँ, लेकिन नहीं, वो ये था कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए, ग्रामर ठीक हो जाए, जो हमारी शायद हमारे स्कूलों में इतनी नहीं हो सकी। तो वो फ़र्क पड़ा उससे, हाँ सीख गए। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यार ये तो बच्चा जो है ये तो 60 किलो का हो गया अंग्रेजी स्कूल में बैठ के, ना कोई उससे बंगलों में स्कूल है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई स्पोर्ट्स है, मतलब जो लड़कों की चीज़ होती है। तो कराची के हर एरिया में उनके दोस्त हैं। 10 किलो वजन कम हो गया मेरे बड़े वाले बेटे का वहाँ जाके, क्योंकि स्पोर्ट्स। आई मस्ट ऐड कि माशाल्लाह दे हैव वन ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव्ड किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इन लोगों के साथ बड़ा काम किया है, तो दोनों बच्चे सेट पे भी आते हैं और वो बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि जी मैं प्रोड्यूसर का बेटा। नहीं, हमने उन्हें कोई सेलिब्रिटी स्टेटस मेहनत भी करते हैं, आगे पूछते भी हैं, जैसे आपको लगेगा कि यार ये वाकई काम करने आए हैं। जो एक सीखने वाली चीज़ होती है ना, वो मैंने दोनों बच्चों में देखी है माशाल्लाह। वो आगे ना ऐड भी करते हैं चीज़ें, अच्छा ये करने, क्योंकि ज़ोरैन को मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया था कि उसको ना एडिटिंग का या कैमरा का, अहमद मैनेजमेंट साइड पर मुझे लगता है कि ज़्यादा है, तो वो चीज़ें इस तरह से मैनेज कर रहा होता था। और ज़ोरैन जो ना ज़रा टेक्निकल चीज़ें कि मॉनिटर भी देखेगा ये और अच्छा लेंस ये वाला लग रहा है, कुकिंग शो की एडिटिंग वही करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हम 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले मैंने ऑब्जर्व किया था दोनों बच्चों में माशाल्लाह, बट दे आर वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेरी वेल एजुकेटेड। अब देखिए अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो वहाँ मियाँ बीवी के बीच में ये डिफरेंस, एक बात नहीं रहेगी। जी जी जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बच्चे छोटे हैं ना, दैट इज करियर काउंसलिंग। ओके, करियर काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होना चाहिए। हम ये चीज़ें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से सीखे हैं या अपनी फैमिलीज़ में, या हम एक दूसरे को देखकर। बच्चों की अपनी पर्सनल वो होती है, नहीं ग्रूमिंग नहीं यार, ख्वाहिश होती है, इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट कि वो क्या करना चाहता है। आप वो फील्ड उसको दें। देखिए डिग्री आपको अच्छा इंसान बनाती है, रोज़गार आपको हुनर देता है।
तो बच्चों को कोई भी वो डिग्री दिलाइए जो कि हुनर की हो। तो हमने बच्चों को ये कहने लगी डॉक्टर बने, मैंने कहा जी बना दो। मैंने कहा यार तुम लोग वकील बन जाओ, मज़ा आएगा। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े लॉयर की स्पीच देखी थी टीवी पे, तो ज़ोरैन कहने लगा कि बाबा ये लॉयर है। मैंने कहा बेटा यही है लॉयर, मैंने तो ऐसे ही बनना है। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि हम जिस मुल्कों में रहते हैं हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आप तब सही से रह सकते हैं जब आपको अपने राइट्स पता हो। बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। तो जब मेरे बच्चों ने कहा कि लॉयर बनना है, मैंने कहा हाँ ठीक है, इन्हें इनके राइट्स पता होंगे, कम से कम कोई इन्हें इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकेगा, किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो एक ये भी वजह थी, हालांकि मेरा दिल चाहता था मैं डॉक्टर बनना, मेरे बाबा चाहते थे डॉक्टर बनूं, तो उनके पास एक डॉक्टर फजीला आती थी जो उनके फादर का इलाज करती थी, तो इसलिए मेरे दादा ने मेरा नाम फजीला रखा। लेकिन मैं प्री मेडिकल से एंटर करने के बाद जब एक्टिंग फील्ड में आई तो वो एक्टर बन गई, क्योंकि ज़ाहिर अब आप उस वक्त तो आपको एक नया एक शौक चढ़ा होता है। तो हमारे अपने भी दिलों के जो अरमान होते हैं ना, हम कहते हैं हमारे बच्चों पे हम निकाल लें, लेकिन बच्चों का अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे और कई दफ़ा होता था कि ये कहते थे नहीं यूँ तो, लेकिन एंड रिजल्ट जब अच्छा आता है तो आपके वो झगड़े भी ना वर्थ हो जाती है उनकी भी, कि वर्थ वाइल है कि चलो भाई ठीक है। अगर कोई डिस्कशन था बेसिकली, तो जैसे ये दोनों बात कर रहे थे अभी माहम और फैज़ान कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने एक बात सीखी थी, उस वक्त पेरेंट्स इतना इन चीज़ों को शायद नहीं देखते थे, हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग भी नहीं थी हमारी, कि आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, बदतमीज़ी ना करें, या कोई भी इस तरह का अगर आपके दिल में बात है तो अलग करें। तो मैंने कैसे से कहा था, मैंने कहा भाई देखो जब रात को मेरे बच्चे सो जाते थे 8:30-9 बजे, मैंने कहा जब ये सो जाएंगे ना फिर हर बात लड़ाई उसके बाद होगी, कोई प्रॉब्लम है उस वक्त सॉल्व होगा। तो हम रात को वो कम्युनिकेशन सारा आपस में करते थे कि भाई ये तुमने किया, गलत किया, मुझे बुरा लगा, ये कहते थे मुझे बुरा लगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप पे भी, आपके घर के माहौल पे भी। मेरे बच्चों को जब तक वो 9th 10th में नहीं आए, जब तक हम उन्हें सुला के सोते थे तब तक उन्हें पता नहीं चला कि माँ बाप लड़ते भी हैं। हाँ, जब हमें सुला के वो सोने लग गए तब उन्हें पता चला कि हम लड़ते हैं। तो वैसे हकीकत में क्रेडिट गोज़ टू मदर। फजीला ने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर किया, तीनों बच्चों को। और मैं सही बता रहा हूँ, दोनों बच्चों की ग्रूमिंग, उनकी पढ़ाई, सारा चीज़ें इस औरत ने नहीं, लेकिन थैंक यू। वो ठीक है, तो फिर आपने मुझे फैसिलिटेट किया ना फाइनेंशियली, तो मैंने कहा भाई मैं आपको कतरीना के साथ सकीना भी मिली है। हाँ, कतरीना और सकीना दोनों मिली है आपको पैकेज। देखो, you scratch my back, I scratch yours। भाई हम भी तो किसी से कम नहीं है, वो हीरो है, वो हीरो है, मैं हीरो हूँ, हम क्या मतलब है यार। हद ले लिया। वो तो इसीलिए तो हीरोइनें मिल गई हैं। वो तो इंटरनेशनल ड्रामे भी करके आया हुआ है, ये भी इंटरनेशनल फिल्म करके आया है।